Hello, my dear students, and welcome back to RS only. I hope I'm audible to you all people. चलो, तो आज जो है टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे जो कि प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं ऑफ पॉलिटी, राइट? सो वी आर गोइंग बाय सिलेबस. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, देन वी डिस्कस्ड आवर प्रीएम्बल. आधा हमने कंप्लीट कर लिया था, आधे क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग I would like you people to know that RS only is organizing a seminar, okay? It is on 5th of July, ठीक है? 5 जुलाई को हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर सेमिनार होने वाला है, ठीक है? अब इस सेमिनार को अटेंड करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? सो बेसिकली अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स है दैट हाउ शुड दे स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, राइट? Some people are at the very immediate level, some people are at the intermediate level, right? Some people are like they have already given 1 to 2 attempts. So now that only 5 months are left, so ab what shall they do? How shall they start with it? How shall they cover these things? किस तरीके से उनको अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो स्ट्रैटेजाइज करना है, इसके बारे में हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, होप. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी enshrined in the preamble of the Indian Constitution were borrowed from the historical revolution of which country? तो ये जो ये 3 आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, दे वर बोरोड फ्रॉम विच रेवोल्यूशन? एवरीवन नोज इट. आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये दिया हुआ है. कौन से रेवोल्यूशन के अंदर था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर था, राइट? अब जब हम लोग लक्ष्मीकांत प्रॉपरली पढ़ते हैं तो वहां पर बस एक स्मॉल सिंपल फैक्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर कई बार बच्चों की नज़र जाती है, कई बार नहीं जाती, कई बार वो भूल जाते हैं. बट दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, राइट? दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. हमने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करी हुई हैं. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर स्कूल्स एज वेल, राइट? सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ओके? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग जो है कभी कभी बेसिक्स को इग्नोर करते हैं और उसका हमें फिर क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट इग्नोरेंस, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं. Who among the following members of the Constituent Assembly described the preamble as the horoscope of our sovereign democratic republic? अब this is some nuanced statement, right? ऐसी बहुत सारी statements जो है आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है? किसी ने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसी ने इसको द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहा है, राइट? So there are various, sayings about the preamble, but you should know the major ones, ठीक है? You should know the major ones. And ये जो ये proper sentence है, कौन सा? That the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic. It was said by whom? It was said by Dr. K.M. मुंशी. किसने कही थी ये बात हमारे preamble के लिए? Dr. K.M. मुंशी, ठीक है? ये चीज आप लोग अब ध्यान रखोगे, हमने क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट? समझ में आ गई इतनी बात सब लोगों को? नाउ पंडित ठाकुरदास भार्गव जो थे, जो आपका बी ऑप्शन है, इन्होंने जो प्रियम्बल है उसको क्या बोला था? इन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, राइट? सो ये जो ये क्विक रिमार्क्स हैं, ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल बीन अमेंडेड सो फार सिंस इट्स अडॉप्शन? कितनी बार हुआ है ये? ओनली वंस, सिर्फ वंस, सिर्फ एक बार प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है, एंड दैट वाज व्हेन योर 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. Your Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ठीक है, इस बार ये अमेंड हुआ था और इसमें 3 वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे. हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये. सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी. ठीक, these 3 words were added in the preamble, right? These 3 words were added in the preamble through 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है आप लोगों को. What is the next question saying? Consider the following statements regarding the text of the preamble. ठीक है भाई, देख लेते हैं सेंटेंसेस. It mentions the exact date of adoption of the Constitution as 26th day of November 1949. Absolutely correct statement, right? हमारे preamble के अंदर the exact date of what? Of the adoption has been given. That is your 26th November 1949. ठीक? Now, it lists liberty of status and opportunity as the core right of for the citizens. Now अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है, ठीक है, तो हमेशा ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लिबर्टी होती है या इक्वालिटी होती है? इट इज व्हाट? इट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन, राइट? इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन. सो यहाँ पर अगर लिबर्टी की जगह क्या होता आपका? equality होता, so it would have been what? Correct. But now since it's not there, so this statement stands to be wrong. So इनमें से कौन सी statements correct है? Only one. So one only will be your correct option. ठीक? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? चलो, let us see our last question for the day. Now, अब देखो preamble से ना बस दो तीन तरीके के questions ही बनते हैं, ठीक है? सबसे पहला तो कि अमेंड वाला हमने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो जो उसके प्रिंसिपल्स और फीचर्स हैं, ठीक है. लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है, और जस्टिस हो गया, कितने टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे. या फिर उसके अडॉप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर उसका जो इवोल्यूशन है, दैट वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन बनेगा. तो ये 4-5 चीजें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. समझ में आ गई इतनी बात सब लोगों को? एवरीवन? ओके, चलो. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली रेफरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस कॉन्टेक्स्ट. कौन सा केस था वो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट प्रीएम्बल जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है? इट वाज इन योर SR बोम्बई केस. केशवानंद भारती केस के अंदर क्या बोला था? दैट येस इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन SR बोम्बई केस ऑफ 1994 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड इट. उन्होंने अपने जो प्रीवियस जो डिसीजन था उसको रीअफर्मेशन दी दैट येस द डिसीजन विच वी प्रोवाइडेड अर्लियर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द प्रीएम्बल इज स्टिल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, समझ में आ गई तीसरी बात? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम योर प्रीएम्बल, ठीक है. इन आवर नेक्स्ट सेशंस वी विल बी मूविंग सिलेबस वाइज, ओके. सिलेबस वाइज हम लोग चलेंगे, सिलेबस वाइज हमारी सारी चीज़ें होने वाली हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. और जो भी टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक. सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू सेशन विद सम न्यू क्वेश्चंस. सो बने रहिए हमारे साथ में. एंड इफ़ यू पीपल नीड एनी अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस, कुछ भी आपको चाहिए कि मैम इसके ऊपर आप वीडियो बना दो या दिस इज समथिंग विच वी आर फेसिंग, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन.
And if you're facing any other problems regarding your preparation, you want to need the right guidance for it, so there's a number that is given in the description box. You can call on that number. You can register for a free counseling session. Okay, so with that we'll end today's session. We'll meet again tomorrow, and till then अच्छे से पढ़ते रहो, keep doing well, keep studying well. All the very best. Thank you so much.